नाउ आवर टॉपिक इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को CO से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड पंप आउट होता है उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। फॉर अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इट इज कैलकुलेटेड। उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? SV इंटू HR। SV फॉर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड HR फॉर हार्ट रेट। जिसको अगर लिखे तो 70 इंटू 72। ये 70 कहाँ से आया? इधर देखो, जब हार्ट में टोटल वॉल्यूम जो ब्लड पंप होता है ड्यूरिंग वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल से मतलब वेंट्रिकल के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें जो ब्लड पास होता है, पंप होता है, उसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको SV से डिनोट किया जाता है। और इट इज अप्रॉक्सीमेटली 70 ml। तो इसी 70 ml को इससे ऐड किया है एंड मल्टीप्लाइड इंटू 72, क्योंकि पर मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है। तो 70 इंटू 72 इज इक्वल टू 5040 ml पर मिनट। ओके, so this is cardiac output and next come to regulation of cardiac activity। हार्ट बीट जो ह्यूमन हार्ट है मायोजेनिक, मतलब उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल में, इट इज मूव हो सकता है, बट दीज आर अंडर डुअल कंट्रोल। इसमें दोनों चीजें इसमें कंट्रोल करता है। वन इज द नर्वस, जो नर्व्स है दिस कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, एंड सेकेंड इज द हार्मोनल। हार्मोन्स भी इसके ऊपर उसका एक असर होता है। नॉट ओनली द नर्व्स, hormones are also related to contraction of this heart। okay, and this nervous control includes the part of the autonomic nervous system का part है। जो nerves है these are the part of the autonomic nervous system and sympathetic system, जिसमें कि हार्मोन एपिनेफ्रिन, जिसमें न्यूरोट्रांसमिटेशन भी काम करता है। जो हार्मोन, याद रखो कि एपिनेफ्रिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट and it increase the rate of heartbeat during emergency। जब देखो हम दौड़ कर आए या डर गए या बहुत गुस्सा है, उस समय अपना हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो इसको कंट्रोल करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विथ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन भी एक हार्मोन जो इसको ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो रिड्यूसेस रेट, ये उल्टा है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। सो रिमेंबर दिस टू नेम्स, वन इज द एपिनेफ्रिन, अनदर इज एसिटाइल कोलिन। एपिनेफ्रिन क्या कर रहा है? हार्ट बीट को बढ़ाता है, और दूसरा एसिटाइल कोलिन जो है हार्ट बीट को स्लो डाउन कर देता है। देन नर्वस कंट्रोल इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस कंट्रोल क्या करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट्स कार्डियोवास्कुलर सेंटर लाइज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है, एंड इट कंट्रोल्स रेट ऑफ हार्ट बीट इन रेस्पॉन्स टू इनपुट फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर है जिसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे जिसको पोप्रियो रिसेप्टर कहा जाता है, तो उसको पोजीशन करता है, एंड विच मॉनिटर द पोजीशन ऑफ लिम्स एंड मसल्स। अपने जो हाथ पैर, जिसको लिम कहा जाता है, और मसल को कंट्रोल करता है। और उसका और हो सकता है केमो रिसेप्टर, जैसे कि केमिकल चेंजेस ब्लड में, एसिडिटी है कि एल्कलाइन है, उसको कंट्रोल करेगा। और बैरो रिसेप्टर जो प्रेशर को क्रिएट करेगा, स्ट्रेचिंग एंड मेन आर्टरीज वेन्स को। एंड देन केमिकल कंट्रोल ऑफ द हार्ट रेट इंक्लूड्स द कंडीशंस लाइक हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, एल्कलोसिस कॉजिंग डिक्रीज्ड कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल कर देगा, स्लो कर देगा। और हार्मोन जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एनहांस द कार्डियक एक्टिविटी। याद रखो, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट बीट को बढ़ाता है। और बिसाइड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, जो कार्डियक एक्टिविटी में मेजर कंट्रोल करता है। एंड कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीसेस विद द एलिवेटेड ब्लड वेसल्स। ऑटोमेटिकली ना, जो पोटेशियम और सोडियम अगर वो ब्लड में ज़्यादा है तो क्या होगा, जो वॉल्स है, जो आर्टरीज है, उसके वॉल थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हार्ट ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है।